नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। आज से शुरू होगी राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। 16 दिन में 20 जिलों को करेगी कवर। राहुल की यात्रा से एनडीए में दिख रही है बेचैनी। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में आज होगी विपक्षी दलों की अहम बैठक। उपराष्ट्रपति चुनाव पर होगा मंथन। वोट चोरी के मामले में बैकफुट पर चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद अब विपक्ष के आरोपों का देगा जवाब। 3 बजे करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम के घर पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग। बदमाशों ने किए करीब 20 राउंड फायर। जांच में जुटी पुलिस। उम्मीद पोर्टल को बंद करे सरकार। एआईएमपीएलबी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका। कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सरकार ले रही है सख्त फैसले। पीएम मोदी आज अर्बन एक्सटेंशन और द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली भाग का करेंगे उद्घाटन। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज से 2 दिन के नेपाल दौरे पर। द्विपक्षीय सहयोग और साझेदारी पर होगी बातचीत। 2035 तक तैयार हो जाएगा इंडियन स्पेस स्टेशन। इसरो चीफ का बड़ा ऐलान। मिशनों पर हो रहा काम। अंतरिक्ष में परचम लहराकर भारत लौटे शुभांशु शुक्ला। दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत। दिल्ली में जारी रहेगा बारिश का दौर। मुंबई में रेड अलर्ट। हिमाचल में भूस्खलन की संभावना। टल गया व्यापार वार्ता ले आने वाली अमेरिकी टीम का दौरा। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ डील हुई मुश्किल। ट्रंप टैरिफ के बाद संबंधों में आई खटास। यूक्रेन रूस शांति समझौते में यूरोपीय यूनियन ने फंसाया पेच। ईयू बोला शांति समझौते के बदले यूक्रेन की 1 इंच जमीन रूस को नहीं देंगे। 22 अगस्त को पुतिन और जेलेंस्की के साथ ट्राइलेटरल समिट करना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। 18 अगस्त को जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ करेंगे बैठक। पाक सेना प्रमुख मुनीर ने देश में नेतृत्व बदलने के दावों को किया खारिज। का अफवाहों पर ध्यान न दें। 257 किलो घंटे की रफ्तार से चल रहा तूफान एरिन एक दिन में ही बना दिया रिकॉर्ड। 24 घंटे में ये कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 में पहुंचा एरिक तूफान। अमेरिका में खतरा। अफगानिस्तान में लगे भूकंप के झटके। दहशत में घरों से बाहर निकले लोग। कपड़ा फुटवेयर से लेकर घी मक्खन तक हो जाएंगे सस्ते। जीएसटी प्रणाली में बदलाव से होगा बड़ा असर। इंडिगो की फ्लाइट का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया। मुंबई एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी। करदाता के लिए टैक्स प्राधिकरण की तरफ से जारी समन का पालन करना जरूरी। जुलाई में यात्री वाहन बिक्री में हल्की गिरावट, लेकिन दोपहिया और निर्यात ने पकड़ी रफ्तार। मुसलमान हमेशा जालिम को माफ़ करता आया है। यही सितमगर मुसलमानों पर दबाव डालते हैं, नफ़रतों की आग लगाते हैं। फिर भी मुसलमान सब्र करता है और तारीख़ को याद करता है। आज़ादी कैसे मिली? दिल्ली के इंडिया गेट पर शहीदों के नाम लिखे हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी है।
आज भी देश के खातिर जान दे रहे हैं। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका, लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका, कल आगाज़ आएगा, कल आगाज़ आएगा। मेरे लहू का हर एक ख़तरा, मेरे लहू का हर एक ख़तरा सैलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं पर ये वादा है, मैं रहूं ना रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। मुसलमानों की अनगिनत कुर्बानियाँ सिर्फ़ किताबों में समेट कर रह गई। आज के दौर में बताना ज़रूरी है। 1944 को हमको याद रखना चाहिए। भारत की जंग आज़ादी कहाँ से शुरू हुई और कैसे हुई। शहीद मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी ये कौन है, शायद आप नहीं जानते। एक ऐसा शख्स, एक ऐसा मुसलमान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद के लिए ANI को वो गुमनाम शख्स ने तन मन धन सब कुछ देने का इरादा किया। भारत के लिए 1 करोड़ रुपया कैश, बंगला, गाड़ी, बीवी के जेवरात सब कुछ देने के बाद पहला मुसलमान एक बिजनेसमैन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी गुजरात की सरज़मीन से रंगून शहर में जाकर सब कुछ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कदमों में रख दिया और बदले में वर्दी मांगी। उनके इसी जज्बे से खुश होकर नेताजी ने उन्हें तमग़े हिंद के नाम से नवाजा। शहीद अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी ने इतिहास में पहली बार ये जज्बा दिखाया। इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। 15 अगस्त 2025 यौम आज़ादी की जश्न में आए हुए मेरे दोस्त, बुज़ुर्ग, नौजवान और बच्चों, 79 साला जश्न हम सब मना रहे हैं। हंजनगर डी बिल्डिंग के सामने इमरान पप्पू और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद। जय हिंद। महाराष्ट्र निकाय चुनाव नजदीक है, जिसे लेकर पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर ली है। तो वहीं महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने मराठी एकता पर 5 जुलाई को मुंबई के वर्ली डोम में रैली की थी। इस मौके पर दोनों तरफ से साथ मिलकर चुनाव लड़ने के संकेत दिए गए थे। इसी को लेकर शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि मुंबई महानगरपालिका चुनाव दोनों भाई उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ मिलकर जीतेंगे। उद्धव और राज की ताकत मराठी लोगों की एकता की ताकत है। अब कोई भी अघोरी शक्ति मराठी मानुष की इस व्रजमूठ को तोड़ नहीं सकेगी। मुंबई महानगरपालिका का चुनाव तो हम साथ लड़ेंगे ही, इसके साथ ही ठाणे, नासिक समेत कई शहरों की महापालिका चुनाव में भी गठबंधन की ताकत दिखेगी। बता दें, 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे की एकजुटता ने महायुति की मुश्किलें बढ़ाकर रख दी हैं। एक नवजात बच्चा कई दिनों तक मलबे में भूखा प्यासा दबा रहा। तभी वहां से गुजरने वाला एक शख्स उसके लिए मसीहा साबित हुआ, जो उसे मलबे से निकालकर बाहर लाया, फिर उसके कपड़े बदले। वो बच्चा लगातार रोता रहा। इसका वीडियो भी सामने आया, जो देख किसी का भी दिल पसीज जाएगा। पहाड़ी इलाकों में आई प्राकृतिक आपदा ने बहुत कुछ तबाह कर दिया। कई जिंदगियां खत्म कर दी, कितना परिवार अधूरा रह गया। कई लोग मारे गए और कई मलबे में दबकर मौत से लड़ते रहे। लेकिन ऊपर वाला कब किसे फरिश्ता बनाकर आपके लिए भेज दे, क्या पता। किश्तवाड़ के पंडोर के चशौती गांव में बादल फटने के बाद अब धीरे धीरे इंसानी जान बचाने के कई वीडियोस सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो चशौती गांव से सामने आया, जहां एक स्थानीय युवक ने एक नवजात बच्चे की जान बचा ली। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ये युवक मलबे से बच्चे को निकालकर सुरक्षित स्थान पर लेकर जाता है। इसके बाद वो बच्चे के मलबे से सने कपड़े उतारता है। इसी दौरान कुछ अन्य स्थानीय लोग भी उसकी मदद करते दिखाई देते हैं। वो बच्चे को सहारा देते हैं और उसके पैरों की मालिश भी करते हैं, ताकि बच्चे की जान बच सके।
इस त्रासदी के बीच सामने आए ये दृश्य इस बात का सबूत है कि स्थानीय लोग अपनी जान की परवाह किए बिना फंसे हुए लोगों को बचाने में जुटे हैं। चशौती में आई आपदा की भयावह तस्वीरें इन वीडियोस के जरिए साफ दिखाई दे रही है। Bharatiya Janata Party, RSS is master of twisting the history, and they are trying to rewrite the history. The world knows who is responsible for division of the entire freedom struggle. It was the Fazl Ali Haq and Shyama Prasad Mukherjee who moved the first resolution in Bengal for the partition and creating a Pakistan. And Shyama Prasad Mukherjee was party to that. And Muhammad Ali Jinnah and the Savarkar, they were of the opinion that both the religion needs a separate country or the state. And they have achieved it. And they are trying to blame the Congress for all these things. And tell me one name in the entire political struggle or the freedom struggle where Hindu Mahasabha or the RSS or the Muslim League led by Jinnah who supported the freedom struggle. Recently we had this Quit India movement in the 9th of August. Is there anybody from the Sanghis, any one Sanghi who participated in it? Yes, only one Sanghi participated in it in Bhakteshwar near Gwalior. And later he went to the magistrate and said, and he gave an apologetic letter. Then he became the Prime Minister of this country. And the man who's speaking from the Red Fort yesterday, it's a shame. The RSS is not a registered organization. We don't know from where they get funds. There is a constitution in this country. If any NGO wants to work, they should register it. And without the registration, their transactions are in crores of rupees. Where do they get money from? And they are trying to disturb the entire peace in this country. And I will only equate them with the Taliban. They are Indian Taliban. RSS are Indian Taliban, and Prime Minister is appreciating from the rampart of the Red Fort. दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमिनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल
फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।